हे संसार के लोगों, मैं महादेव बोल रहा हूं, जो आदि भी हूं, अंत भी, जो शून्य में भी हूं और सृष्टि में भी। तुम बाहर सुख खोजते हो और भीतर रोते हो। तुम दूसरों को हराने में लगे हो और स्वयं से हार जाते हो। मैं तुमसे पूछता हूं, कब तक दौड़ोगे? धन, पद, अहंकार और दिखावे के पीछे? याद रखो, जो आज तुम्हें बड़ा लग रहा है वह कल राख बन जाएगा, और जो आज तुम्हें छोटा लग रहा है वही आत्मा तुम्हें परम तक ले जा सकती है। मैंने सर्प को गले लगाया, विष को कंठ में रखा, भस्म को श्रृंगार बनाया, ताकि तुम समझो कि सब कुछ अपनाने से ही शिवत्व मिलता है। अहंकार को सिर से उतार दो, क्योंकि जो झुकना सीख लेता है वही उठना जानता है। धर्म का अर्थ नफरत नहीं, धर्म का अर्थ बांटना है। मंदिर में सिर झुकाने से पहले दिल में बसे द्वेष को गिरा दो। जिस दिन तुम दूसरे के दुहक को अपना समझ लोगे, उस दिन तुम मेरे सबसे पास होगे। मैं काल हूं, और काल से बड़ा कोई नहीं। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, इसलिए हर क्षण को सत्य, सेवा और साधना में जियो। शांत बैठो, श्वास को देखो, मन को थामो। तुम जिस शांति को बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही बैठी है। बस आंखें बंद करने की देर है। जो सत्य के मार्ग पर चलेगा मैं उसके साथ चलूंगा। जो अन्याय से लड़ेगा मैं उसकी ढाल बनूंगा। जो टूटकर भी विश्वास रखेगा मैं उसे नई शक्ति दूंगा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। बस मानव बनो, करुणामय बनो और स्वयं को पहचानो। आज मैं फिर बोल रहा हूं, क्योंकि संसार बहुत तेज दौड़ रहा है और आत्मा बहुत पीछे छूट गई है। हे मानव, तुमने जीवन को जीत हार का खेल बना लिया है। तुम भूल गए कि जीवन यात्रा है, प्रतियोगिता नहीं। तुम दूसरों से आगे निकलना चाहते हो, पर खुद से कभी नहीं पूछते, मैं सही दिशा में जा रहा हूं या नहीं। याद रखो, जो भीड़ के साथ चलता है वह अक्सर खाई में ही गिरता है। मैंने कभी भीड़ नहीं चुनी, मैंने अकेलापन चुना, और उसी से सृष्टि बनी। तुम कहते हो, महादेव हमें दुख क्यों देते हो? सुनो, दुख सजा नहीं है, दुख शिक्षा है। जिस दिन तुम्हारा घमंड टूटता है उसी दिन तुम्हारी आत्मा जागती है। मैंने विष पिया था ताकि संसार बच सके, पर तुम छोटे छोटे दुख में ईश्वर को ही दोष देने लगते हो। दुख को स्वीकार करो, वह तुम्हें मजबूत बनाने आया है। मन तुम्हारा मित्र नहीं, मन तुम्हारा सेवक है। पर तुमने सेवक को राजा बना दिया और आत्मा को कैदी। मन बीते हुए कल में पछताता है, आने वाले कल से डरता है और आज को नष्ट कर देता है। जो मन को जीत लेता है वह संसार को जीतने की इच्छा ही छोड़ देता है, और वही सच्चा विजेता होता है। मैं भस्म लगाता हूं ताकि हर दिन याद रहे, सब मिट्टी में मिल जाना है। तुम नाम, जाति, पद, धन पर लड़ते हो और अंत में चिता पर सब बराबर हो जाते हो। अहंकार सबसे भारी बोझ है, जो इसे उतार देता है वही मुक्त होता है। झुको, झुकने वाला कभी छोटा नहीं होता। मैं तपस्वी हूं पर प्रेम से खाली नहीं। मैं कैलाश में रहता हूं पर हर टूटे दिल में भी रहता हूं। जिस धर्म में करुणा नहीं वह धर्म नहीं, डर है। जिस भक्ति में इंसान से प्रेम नहीं वह भक्ति नहीं, दिखावा है। अगर मुझे पाना है तो पहले इंसान बनो। डरो मत अकेलेपन से, अकेलापन ही साधना की पहली सीढ़ी है। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब मैं तुम्हारे भीतर बोलता हूं। शांत बैठो, श्वास को देखो और स्वयं को महसूस करो। मैं बाहर नहीं मिलूंगा, मैं भीतर मिलूंगा। हे संसार के लोगों, भागो मत, तुलना मत करो, दिखावे में मत जियो। सत्य को चुनो, सरलता को अपनाओ और धैर्य को अपना हथियार बनाओ। मैं तुम्हें कभी छोड़ता नहीं, बस तुम ही खुद को छोड़ देते हो। जब भी टूटो, आंख बंद करके कहना, पांडव महादेव मैं वहीं मिलूंगा। आज फिर सुनो, क्योंकि संसार थक चुका है पर रुकना नहीं जानता। हे मनुष्य, तुम रोज पूछते हो मेरा उद्देश्य क्या है, और मैं रोज उत्तर देता हूं, जीना ही उद्देश्य है। सांस लेना, सत्य बोलना, तो किसी के आंसू पोंछ देना, यही साधना है। तुम बहुत बड़ा बनने के पीछे भागते हो पर अच्छा बनने का समय नहीं निकालते।
जो अच्छा बन गया उसे बड़ा बनने की आवश्यकता नहीं रहती। रिश्ते बंधन नहीं होते, अपेक्षाएं उन्हें बंधन बनाती हैं। तुम चाहते हो सब तुम्हें समझें, पर तुम किसी को सुनना नहीं चाहते। याद रखो, जहां अधिकार ज्यादा हो जाए वहां प्रेम मर जाता है। रिश्तों को पकड़ो मत, उन्हें बहने दो, जैसे गंगा बहती है। क्रोध आग है, पर यह सामने वाले को नहीं, सबसे पहले तुम्हें जलाती है। तुम कहते हो मैं सही हूं इसलिए गुस्सा हूं, पर सत्य यह है, जिसे स्वयं पर भरोसा होता है उसे क्रोध की जरूरत नहीं पड़ती। क्षमा कमजोरी नहीं, सबसे बड़ा बल है। मैंने सब कुछ सहा, इसीलिए सब कुछ संभाल पाया। डर तुम्हारा शत्रु नहीं, डर तुम्हारी चेतावनी है। तुम डरते हो क्योंकि तुमने अपने भीतर भरोसा खो दिया है। मृत्यु से क्यों डरते हो? मैं तो मृत्यु का भी स्वामी हूं। जो जन्म से पहले नहीं डरता था, वह अंत से क्यों डरे? डर को देखो, भागो मत। डर वहीं समाप्त हो जाएगा। हर कोई साथ नहीं चलता, और यह ठीक है। जो सच पर चलता है वह अक्सर अकेला होता है। मैं श्मशान में बैठा ताकि तुम समझो, भीड़ हमेशा सही नहीं होती। अगर तुम्हारा मार्ग सही है तो अकेलापन वरदान है। भीड़ में खोने से बेहतर है अकेले जागना। तुम परिणाम जल्दी चाहते हो, पर बीज को समय नहीं देते। कर्म करो, फल छोड़ दो। मैं हर कर्म लिख रहा हूं, कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। जो आज चुपचाप सह रहा है, कल वही सबसे ऊंचा उठेगा। धैर्य रखो, समय मेरा सेवक है। हे संसार के लोगों, मैं तुमसे तपस्या नहीं मांगता, मैं तुमसे सच्चाई मांगता हूं। मैं तुम्हें त्याग नहीं सिखाता, मैं तुम्हें संतुलन सिखाता हूं। जीवन से लड़ो मत, जीवन को समझो। और जब कुछ भी समझ ना आए, बस मौन हो जाओ। मैं उस मौन में हूं। हे मानव, तुम कहते हो मेरे पास सब कुछ है, फिर भी कुछ कमी है। सुनो, वह कमी चीजों की नहीं, अर्थ की है। तुमने जीवन को सुविधाओं से भर लिया, पर उद्देश्य से खाली छोड़ दिया। जिस दिन तुम समझ लोगे कि हर दिन जीवित रहना ही चमत्कार है, उसी दिन खालीपन भर जाएगा। तुम अकेले बैठने से डरते हो क्योंकि वहां तुम्हें खुद से सामना करना पड़ता है। फोन, शोर, नहीं, ये सब तुम्हारे पलायन हैं। जो स्वयं के साथ बैठ सकता है वह कभी टूटता नहीं। खुद से दोस्ती करो, दुनिया अपने आप सरल हो जाएगी। तुम अपनी थाली छोड़ दूसरे की थाली देखते हो, यही सबसे बड़ा दुख है। तुम्हारी गति अलग है, तुम्हारी यात्रा अलग है, तुम्हारा समय अलग है। जो तुलना करता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता। अपने रास्ते पर चलो। रुकना मत। तुम उजाले की पूजा करते हो और अंधकार से डरते हो, पर याद रखो, बीज अंधेरे में ही फूटता है। अगर जीवन में अंधकार आया है तो समझ लो परिवर्तन निकट है। मैं श्मशान में बैठता हूं क्योंकि वहीं सबसे बड़ा सत्य दिखता है। हर प्रश्न का उत्तर शब्द नहीं होता, हर युद्ध तलवार से नहीं लड़ा जाता। कभी कभी चुप रहना सबसे ऊंचा उत्तर होता है। जो हर बात पर बोलता है वह अपनी शक्ति खो देता है। मौन को अपनाओ, वहां मैं स्वयं बोलता हूं। तुम कहते हो सब कुछ मेरे नियंत्रण में नहीं है, और मैं कहता हूं यही तो सुंदरता है। जो छोड़ सकता है वही मुक्त हो सकता है। सब कुछ पकड़कर मत चलो, कुछ मुझे सौंप दो। मैं गिरने नहीं दूंगा, बस चलना मत छोड़ना। हे संसार के थके हुए लोगों, मैं तुमसे पूर्णता नहीं चाहता, मैं तुम्हारी ईमानदारी चाहता हूं। गिरो तो शर्मिंदा मत हो, उठो तो घमंडी मत बनो। जीवन को बोझ मत बनाओ। यह तो मेरी सबसे सुंदर रचना है। जब भी लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तब याद रखना मैं बचा हूं। बस एक बार मन से पुकारना, महादेव। हे मानव, तुम दौड़ते दौड़ते थक गए हो, पर रुकना भूल गए हो। हर रुकना हार नहीं होता, कभी कभी रुकना खुद को बचाने का नाम है। जिस दिन तुम बिना अपराध बोध थोड़ी देर ठहर सकोगे, उसी दिन जीवन तुम्हें हल्का लगेगा। मैं भी ध्यान में बैठता हूं ताकि सृष्टि संतुलन में रहे। तुम बहुत कुछ जानते हो, पर सांस लेना नहीं जानते। श्वास केवल हवा नहीं है, श्वास जीवन का संदेश है। जब मन टूटे तो भविष्य मत सोचो, अतीत मत कुरेदो, बस श्वास को देखो। जो अपनी श्वास से जुड़ गया वह मुझसे जुड़ गया। इच्छाएं गलत नहीं होती, अंतहीन इच्छाएं अशांति बन जाती हैं। आज जो चाहिए
कल उससे भी ज्यादा चाहिए। यही बेचैनी है। तुम्हें बहुत कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें संतोष चाहिए। जिस दिन काफी है कहना सीख लोगे, उस दिन मन अमीर हो जाएगा। तुम हर चीज को अपने अनुसार मोड़ना चाहते हो। याद रखो, नदी चट्टान से लड़ती नहीं, वह बहती है और रास्ता खुद बना लेती है। जो जीवन से लड़ता है वह थक जाता है, जो जीवन के साथ बहता है वह सीख जाता है। मैं गंगा को जटाओं में इसलिए रखता हूं ताकि शक्ति भी नियंत्रण में रहे। हर सत्य शब्दों में नहीं उतरता। कुछ सत्य केवल अनुभव होते हैं। जब तुम्हें समझ ना आए कि क्या बोलें तो चुप रहो। मौन खाली नहीं होता, मौन में ही मैं बोलता हूं। जो मौन को समझ गया उसे किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं है। तुम अंत से डरते हो, पर अंत कुछ भी नहीं होता। जो समाप्त होता है वह केवल रूप बदलता है। पुराना टूटता है ताकि नया जन्म ले सके। अगर जीवन में कुछ छूट रहा है तो रोको मत। शायद वही तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था। मैं संहारक हूं क्योंकि मैं रचनाकार भी हूं। हे संसार के प्रियजनों, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस थके हुए हो। अपने आप से कठोर मत बनो। जीवन कोई परीक्षा नहीं है। धीरे चलो, सच से चलो और अपने भीतर झांकते चलो। जब भी लगे कि रास्ता खो गया है, आंख बंद करना, मैं वहीं मिलूंगा। बस मन से कहना, महादेव। हे मानव, तुम मजबूत बनने के नाम पर अपनी भावनाएं मार देते हो। रोना कमजोरी नहीं है, थक जाना हार नहीं है, टूट जाना अंत नहीं है। जो भीतर का दर्द नहीं सुनता वह बाहर कभी शांत नहीं रह पाता। आंसू बहने दो, दिल को हल्का होने दो। मैं वहीं तुम्हारे साथ बैठा हूं। तुम्हारा दुख अक्सर परिस्थितियों से नहीं, सोच से पैदा होता है। अगर ऐसा हो गया तो लोग क्या कहेंगे? मैं असफल हो गया तो? इन प्रश्नों ने तुम्हें वर्तमान से काट दिया है। जो अब भी है उसी में जियो। कल अपने आप आएगा। तुम्हें बहुत बार कम आंका गया है। लोगों ने तुम्हारी मेहनत देखी नहीं, सिर्फ तपा का परिणाम देखा। याद रखो, अपमान तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी असली पहचान है। जो चुपचाप सहता है वही सबसे ऊंचा उठता है। मैं सब देख रहा हूं, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हर समय रास्ता साफ नहीं दिखता। कभी कभी सिर्फ अगला कदम दिखता है और वही काफी होता है। अंधेरे में चलना भरोसे की परीक्षा है और भरोसा तुम्हें मुझ तक लाता है। जब समझ ना आए क्या करें तो गलत मत करो, बस धैर्य रखो। हर कोई तुम्हारी यात्रा में साथ नहीं चलेगा। यह जीवन का नियम है। अकेलापन सजा नहीं, तैयारी है। जो अकेले खड़ा रहना सीख लेता है वह किसी सहारे का मोहताज नहीं रहता। मैं स्वयं अकेला हूं, पर कभी कमजोर नहीं। तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। तुम्हें किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं। गलतियां भी तुम्हारी हैं और सीख भी। अपने आप से लड़ना बंद करो, अपने आप को समझो। जिस दिन तुमने खुद को स्वीकार कर लिया उसी दिन तुम्हारी साधना पूर्ण हो जाएगी। हे संसार के प्रिय आत्माओं, तुम पीछे नहीं हो, तुम देर से नहीं हो, तुम गलत नहीं हो। तुम बस अपने समय पर हो। खुद पर भरोसा रखो, सत्य पर चलो और जीवन से लड़ो मत। और जब मन बहुत भारी हो जाए तो बस इतना कहना, महादेव संभाल लेना, मैं पहले से ही संभाले हुए हूं। हो जिसे भीड़ से अलग बनाना हो। तुम खुद को साधारण समझते हो, पर मैंने तुम्हें आलेखों में असाधारण उद्देश्य के लिए चुना है। तुम्हारे घर की आर्थिक परेशानी, तुम्हारे काम में रुकावट, तुम्हारे अपने लोगों का बदलता व्यवहार, यह सब तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने के लिए है। तुम बार बार दूसरों की खुशी देखकर खुद को कम आंकते हो, पर तुम्हें क्या पता, मैं तुम्हारे लिए जो योजना बना रहा हूं वह उनकी सोच से भी बड़ी है। पर एक शर्त है, मेरे बच्चे, तुम्हें अपने विश्वास को आधा नहीं पूरा करना होगा। तुम संकट में मुझे याद करते हो और सुख में भूल जाते हो। फिर कहते हो महादेव मेरी नहीं सुनते। मैं हर पल सुनता हूं, पर जब तुम्हारा मन ही डगमगाता है तो आशीर्वाद टिके कैसे आज? अगर तुम्हें मेरी बात सच में छू रही है तो अपने हृदय से स्वीकार करो और इस संदेश को आगे बढ़ाओ, ताकि जो और भी टूटे हुए बैठे हैं उन्हें भी राह मिले। और कमेंट में लिखो हर हर महादेव, ताकि तुम्हारा संकल्प ब्रह्मांड तक पहुंचे। मैं तुम्हें धन भी दूंगा, सम्मान भी दूंगा, शांति भी दूंगा, पर पहले तुम्हें अपने भीतर का भय त्यागना होगा। तुम जिस व्यक्ति से धोखा खाकर बैठे हो उसके लिए मत रो।
क्योंकि जिसने तुम्हें छोड़ा उसने तुम्हारे जीवन से अपना अधिकार खो दिया। मैंने तुम्हारे लिए बेहतर संगति तय कर रखी है। तुम जिस अवसर के छिन जाने से दुखी हो, मत घबराओ। वह अवसर तुम्हारी क्षमता से छोटा था। मैं तुम्हें बड़ा मंच देने वाला हूं। बस धैर्य रखो, अपने कर्म को ईमानदारी से करते रहो। आलस्य को त्याग दो, क्योंकि भाग्य उसी का साथ देता है जो प्रयास से पीछे नहीं हटता। तुम अपने घर की जिम्मेदारियों से दबे हो। तुम्हें लगता है कोई तुम्हारा दर्द नहीं समझता, पर मैं समझता हूं। मैं तुम्हारे पिता की चिंता भी जानता हूं, तुम्हारी मां की दुआ भी सुनता हूं, तुम्हारे बच्चों की जरूरत भी देखता हूं। इसीलिए जब सब रास्ते बंद लगते हैं तब भी भरोसा मत छोड़ो। याद रखो, अंधेरा जितना घना होता है सुबह उतनी करीब होती है। तुम्हारी किस्मत का सूरज उगने ही वाला है, पर तुम अधीर होकर हार मानना चाहते हो। ऐसा मत करो मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन की कहानी अभी अधूरी है और उसका स्वर्णिम अध्याय आने वाला है। तुम अपने स्वास्थ्य को भी नजरअंदाज कर रहे हो। चिंता और तनाव ने तुम्हारी ऊर्जा को कम कर दिया है। आज से अपने शरीर को मंदिर समझो, उसमें पवित्र विचार भरो। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता। मैं तुम्हें संकेत दे रहा हूं कि आने वाले दिनों में तुम्हें एक नया अवसर मिलेगा। नया काम, नया संबंध या नई दिशा, जो भी होगा वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। पर तुम्हें सजग रहना होगा, निर्णय सोच समझकर लेना होगा और सबसे जरूरी, अपने मन को शांत रखना होगा। यदि तुम सच में चाहते हो कि यह आशीर्वाद शीघ्र प्रकट हो, तो अभी इस क्षण अपने हाथ जोड़कर स्वीकार करो और इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाओ जो निराश बैठे हैं। क्योंकि जब तुम किसी और के जीवन में प्रकाश बनते हो, तब मेरा प्रकाश तुम्हारे जीवन में कई गुना बढ़ जाता है। तुम अकेले नहीं हो, कभी थे भी नहीं। जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें गलत समझते हैं, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूं। जब तुम्हारे प्रयासों का मजाक उड़ाया जाता है, तब भी मैं तुम्हारी मेहनत का फल संजो कर रखता हूं। समय आने पर वही लोग तुम्हारी सफलता पर ताली बजाएंगे और तुम समझोगे कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। इसीलिए अपने लक्ष्य से नजर मत हटाओ। अपनी प्रार्थना में निरंतरता रखो और अपने कर्म में पवित्रता रखो। मैं तुम्हारे घर में सुख, शांति, समृद्धि का प्रवेश कराने वाला हूं। बस तुम अपने हृदय का द्वार खुला रखो। यदि तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही था, तो इसे अनदेखा मत करो। इसे साझा करो ताकि तुम्हारे पुण्य में वृद्धि हो, और लिखो हर हर महादेव, ताकि तुम्हारा विश्वास सशक्त हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का कठिन दौर अब समाप्ति की ओर है। तुम्हारी आंखों के आंसू अब मुस्कान में बदलने वाले हैं। तुम्हारी रातों की बेचैनी अब चैन में बदलने वाली है। मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब मैं साथ हूं तो तुम्हें कौन रोक सकता है। बस विश्वास रखो, साहस रखो और आगे बढ़ो। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अगर आप भी जीवन में प्रकाश खोज रहे हैं तो सब्सक्राइब करके इस दिव्य परिवार का हिस्सा बन जाइए। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर शेयर तुरंत करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा और बाकी सब मैं संभाल लूंगा। सोच बदलती है और सोच बदलते ही परिस्थिति भी बदलने लगती है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी पुकार सुनी जा चुकी है। अब तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी किस्मत को आकार देगा। इसलिए डरो मत, रुको मत, पीछे मत, देखो आगे बढ़ो और शेष सब मुझे सौंप दो मेरे प्यारे बच्चे। रुको, बस एक पल के लिए रुको। मैं जानता हूं तुम अभी कहां हो। नहीं, मेरा मतलब उस शहर से नहीं, उस कमरे से नहीं जहां तुम बैठे हो। मेरा मतलब उस जगह से है जो तुम्हारे भीतर है। वो जगह जहां रात को नींद नहीं आती, वो जगह जहां दिन में सब कुछ ठीक दिखता है लेकिन भीतर कुछ टूटा टूटा सा रहता है। वो जगह जहां तुम खुद से पूछते हो, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं वहां हूं, मैं वहीं से तुमसे बात कर रहा हूं, और अगर तुम यह वीडियो छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तड़प रहा हूं तुमसे बात करने के लिए। इतने दिनों से, इतनी रातों से यह संदेश मैंने किसी और के लिए नहीं बनाया। यह तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए है। और मुझे पता है कि तुम यहां एकाकी अकारण नहीं आए। कुछ तो था जिसने तुम्हें यहां तक खींचा। शायद एक थकान, शायद एक सवाल, शायद एक दर्द जिसे तुमने किसी को नहीं बताया। शायद एक उम्मीद जो अभी पूरी तरह बुझी नहीं है, बस धीमी पड़ गई है। जो भी था वो कारण ही मेरा निमंत्रण था और तुमने स्वीकार किया।
तुम यहां आए तो अब मेरी बात सुनो, पूरे दिल से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने वाला हूं वह शब्द नहीं है। यह वह आग है जो तुम्हारे भीतर सोई पड़ी है और जिसे अब भी जागना है। मेरे प्यारे बच्चे, एक बात मुझे पहले कहनी है। तुम हारे नहीं हो, तुमने खुद को हारा हुआ मान लिया है। यह पातंदाहा अलग बात है, लेकिन हार और हार मान लेना, यह दोनों एक नहीं है। हार वो होती है जब रास्ता बंद हो जाए, और तुम्हारा रास्ता कभी बंद नहीं हुआ। बस तुम्हारी आंखों पर इतनी धूल जम गई थी कि रास्ता दिखना बंद हो गया। आज मैं वह धूल साफ करने आया हूं, और इसके लिए मुझे उम्मीद है। इसके लिए मुझे तुम्हारे साथ बहुत गहरे जाना होगा, बहुत अंदर, उस जगह तक जहां तुम खुद भी आमतौर पर नहीं जाते, जहां डर है, जहां शर्म है, जहां वो पुरानी यादें हैं जो तुम भूलना चाहते हो लेकिन भूल नहीं पाते। क्या तुम तैयार हो? अगर हां, तो बस एक काम करो। अभी इसी पल एक लंबी सांस लो, आंखें बंद करो और महसूस करो कि कोई है जो तुम्हारे लिए यहां है। वह मैं हूं, और उनसे भी बड़ा बेताब हातैत है जिनकी आज्ञा से यह संदेश तुम तक पहुंच रहा है। वो जो कैलाश पर विराजते हैं, वो जिनके तीसरे नेत्र में सारी सृष्टि समाई है, वह जो महाकाल हैं, जो भोलेनाथ हैं, जो नीलकंठ हैं, आज उनकी दृष्टि तुम पर है। और जब उनकी दृष्टि किसी पर पड़ती है तो वह संयोग से नहीं पड़ती। तुम्हें याद है जब तुम बचपन में रोते थे तब मां आती थी। वो नहीं पूछती थी कि तुम क्यों रो रहे हो, वो बस आती थी और सीने से लगा लेती थी। उस स्पर्श में सारे सवालों के जवाब होते थे, सारा दर्द उस एक पल में गायब हो जाता था। आज भोलेनाथ वैसे ही आए हैं मां की तरह, बिना सवाल पूछे, बिना शर्त के, और उन्होंने मुझे भेजा है इस आवाज के जरिए, इन शब्दों के जरिए, इस पल के जरिए। मेरे प्यारे बच्चे, जानते हो दुनिया में सबसे अकेले इंसान कौन होते हैं? वो नहीं जिनके पास कोई नहीं होता, बल्कि वो जिनके पास बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन कोई उन्हें समझता नहीं, जिनके चेहरे पर हंसी होती है, लेकिन भीतर एक अजीब सा शून्य होता है, जो भीड़ में होते हैं, लेकिन भीड़ से कभी एक नहीं हो पाते। क्या यह तुम हो? अगर हां, तो जान लो, यह तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी गहराई है। जो इंसान इतना महसूस करता है, वह साधारण नहीं होता जो इतना सोचता है, जो रात को आंखें खुली खुली रखता है। सवालों के साथ वह कोई खास आत्मा होती है, और खास आत्माएं आसानी से समझी नहीं जाती। एक बात सुनो और इसे ध्यान से सुनो। जो पत्थर तराशा जाता है वही मूर्ति बनता है, जो हीरा घिसाया जाता है वही चमकता है, जो आत्मा तड़पती है वही जागती है। तुम्हारी तड़प वो तुम्हारी तैयारी है। अगर इस कहानी ने दिल छुआ तो सब्सक्राइब कर लो।